नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और मैं आज आपसे बात करूँगा कि साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट क्या ये सेम लोग होते हैं या अलग-अलग होते हैं और उनसे हमें कब संपर्क करना चाहिए। अक्सर आम लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट एक ही लोग हैं, एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल एमबीबीएस मेडिकल डिग्री लेने के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे कोई और ब्रांच हैं, जैसे मेडिसिन है या सर्जरी है, उसी तरह से साइकियाट्री एक अलग से मेडिकल ब्रांच है। तो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि मानसिक बीमारियां, दिमाग की बीमारियों में स्पेशलिस्ट होते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर नहीं होते हैं। वो स्पेशल पद्धतियों में प्रशिक्षित होते हैं ताकि वो लोगों को काउंसलिंग दे सकें, थेरेपी कर सकें, लेकिन वो दवाइयाँ या बीमारियों की डायग्नोसिस बनाने के लिए सक्षम नहीं होते। अपने देश में, भारत में खासकर, जहाँ पे साइकियाट्री या मानसिक बीमारियाँ को आज भी एक भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, जहाँ पे आज भी अगर आपको पहली बार लगे कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या मन उदास हो गया है और आप ये चीज़ साझा करते हैं घर वालों को, तो आज भी मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, ऐसा मत सोचा करो, ऐसा मत सोचा करो, ऐसा मत करो, थोड़ा मन को खुश करो। तो वैसे समाज में जहाँ मानसिक बीमारियों के लेके स्वीकृति, जागरूकता सब कुछ कम है, वहाँ पे ये समझ में आना कि अगर हमें मानसिक बीमारियाँ हो जाएं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, बहुत तरह की मानसिक बीमारियाँ हैं, जैसे धीरे धीरे हम अवगत भी हो रहे हैं, बहुत जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, तो हमें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर सिर्फ काउंसलिंग करवानी है या सिर्फ हमें सेशंस लेना है तो साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में पहले यह अच्छे से क्लियर हो जाना कि आपको बीमारी है या नहीं है, या किस तरह की बीमारी है, कैसे सेशंस चाहिए, कौन सी सेशंस चाहिए, ये सब के लिए एक पहले साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें और उनको जैसा भी लगेगा वो आपको मनोचिकित्सक के मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें। तो आशा है कि आगे से अगर आपको लगे कि मानसिक बीमारी है, उदासी की बीमारी है, या कुछ मन अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि आवाज़ें आती हैं, डर लगता है, अकारण भय लगता है, तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, इनके लिए साइकियाट्रिस्ट से मिलना उचित रहेगा। अब हम बात करते हैं मानसिक बीमारियों की। तो मानसिक बीमारियां जैसे हम अवगत हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत लोगों को पता है एंजाइटी क्या है, लेकिन अपने समाज में एंजाइटी मतलब घबराहट। अब घबराहट अगर होता है तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हार्ट का दिक्कत तो नहीं है, हार्ट की जांच करवा लेते हैं। तो उसके लिए ईसीजी, तो कार्डियोलॉजिस्ट, तो फेफड़ा स्पेशलिस्ट, तो कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। अक्सर उचित भी है कि पहले अगर इस तरह के लक्षण हों तो हार्ट स्पेशलिस्ट या फेफड़ा स्पेशलिस्ट या कहीं पे भी जैसे भी लक्षण है उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर होता है कि इन जांचों में कुछ नहीं आता, देन तब आपको साइकियाट्रिस्ट के पास आना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे नशा की बात करें तो नशा आज की डेट में अभिशाप बन चुका है। अपने छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, हर घर में कोई ना कोई नशा तो चल ही रहा है, चाहे अफीम का नशा कर लें, स्मैक का नशा कर लें, दारू का नशा कर लें, इवन अब तो बच्चे सुलोचन वगैरह भी ले रहे हैं। तो अगर किसी तरह का नशा वगैरह से आप ग्रस्त हैं या आपके आसपास में कोई ग्रस्त है और आपको पता नहीं है कि कैसे छुड़वाया जाए, कैसे मिले, तो ऐसे केसेस में साइकियाट्रिस्ट से मिलना उचित रहेगा। उसी तरह से अपने समाज में सेक्सुअल समस्याएं, बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमें सेक्सुअल समस्याएं हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको बोलने में लज्जा भी आती है, पूछ भी नहीं सकते कि कहाँ पे दिखाना है, नहीं दिखाना है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में ही होता है। तो सेक्सुअल समस्याएं अगर हम एलोपैथी में बात करें तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, सेक्सुअल इन्फेक्शंस हैं, तो
चर्म रोग और गुप्त रोग विशेषज्ञ जो डर्मेटोलॉजी या वेनेरोलॉजी होते हैं वो लोग देखते हैं। अगर आपके नसों में कोई दिक्कत है या मूत्राशय में कोई इशू है, वैसे केसेस में यूरोलॉजिस्ट के पास देखते हैं। और अगर आपको अलग तरह की समस्याएं हैं, जैसे शीघ्र पतन हो जाना, इच्छा ना होना, तनाव ढंग से महसूस ना होना, या सेक्स की इच्छा बिल्कुल कम हो जाना, ऐसे केसेस में भी आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो लोग भी होते हैं। तो अगर हम समुचित रूप से कहें तो साइकेट्रिस्ट सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी ही नहीं देखते हैं, बहुत सारे किसी भी तरह का व्यवहार का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अजीब से लक्षण जैसे आवाज़ें सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, अनावश्यक डर भय लगना, भूलने की दिक्कत, बच्चों में ADHD कॉमन होता है, ऑटिज्म कॉमन होता है, ये सब चीज़ें भी सब कुछ साइकेट्रिस्ट लोग ही देखते हैं। आशा है मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपका ज्ञान बढ़ा होगा, एंड आशा है कि मैं शायद इस डाउट को क्लियर करने में कुछ हद तक सफल रहा हूँगा कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं और साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। और अगर किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए या कुछ और सुविधाएं हैं तो आप मेरे पेज को लाइक करके फॉलो कर सकते हैं, और इस पे समय समय पे मैं अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपयोगी वीडियो आर्टिकल डालते रहूँगा। धन्यवाद।